नमस्कार, मैं डॉक्टर जिगीशा जैन, डॉक्टर जे मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड डायबिटीज़ क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के ऊपर। पेरेंट्स में जनरली ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है बच्चों को लेकर के कि मेरे बच्चों के दांत कैसे आ रहे हैं, ये अजीब से दिख रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए और क्या ये सही होंगे या नहीं होंगे, या करना ज़रूरी है या नहीं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, इनका ट्रीटमेंट जनरली 13 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं जिनमें मोस्टली सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उसके बाद ही हम इसके लिए आपको सजेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार मिक्स डेंटिशन की स्टेज जो होती है जिसमें दूध के दांत और परमानेंट दांत दोनों आ जाते हैं बच्चों के मुंह में। आपने देखा होगा 6 साल में एक पीछे वाला बड़ा वाला मोलर जो होता है वो आ जाता है, 6 से 7 साल में आपके सामने के दांत आने लगते हैं। उसी दौरान कुछ पीछे के दूध के दांत भी मुंह में रहते हैं और परमानेंट दांत भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्टेज में मिक्स डेंटिशन कहलाते हैं दांत। तो वहाँ पर हमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आने वाले जो दांत होते हैं वो कई बार पुश करके जब बाहर आते हैं तो वो अपने आप ही दांतों को अलाइन करते हुए अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए मिक्स डेंटिशन में हम लोग सजेस्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही सारे दांत आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद अब हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये पोजीशन में सही नहीं है, तो हमें इस दौरान हमारे ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। टेढ़े मेढ़े दांतों को सुधारने का जो ट्रीटमेंट है वो करना क्यों ज़रूरी है। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए आपका सामने का दांत है वो काफ़ी बाहर निकला हुआ है, या एक ऊपर से आपने कई बार देखा होगा जो तीसरे नंबर का दांत है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है। चूंकि तीसरे नंबर का दांत हमारी सुंदरता और आर्च की गोलाई को भी डिसाइड करता है और वो एक मजबूत दांत भी है, तो हमें उसको सही पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये जो सामने के टेढ़े मेढ़े दांत हैं इन पे बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, तो दांत जल्दी से टूटने की दिक्कत रहेगी। तीसरा, आपके आड़े टेढ़े दांतों के कारण आपके अंदर के म्यूकोजा में या लिप्स पे गाल वगैरह आपके जो है वो छिलना या अल्सर आना, ऐसी प्रॉब्लम्स ही बनी रहती है। तीसरा ये होता है कि आड़े टेढ़े दांतों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इनके अंदर प्रॉपर ब्रश नहीं हो पाता, ठीक से ये सर्फेसेस क्लीन नहीं हो पाती, तो ऐसी जगह पे बहुत जल्दी गंदगी जमा होना और फिर मसूड़ों की समस्या होना, दांतों की समस्या होना एक आम प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें शुरू से ही हमारे दांतों को प्रॉपर अलाइन अगर वो रहेंगे तो हमें ये सारी समस्या से हम बच सकते हैं, और एक हमारा खूबसूरती जो होती है चेहरे की वो भी बन जाती है। तो हमें आड़े टेढ़े दांतों का इलाज कराना इसलिए ज़रूरी है। अब इसके इलाज में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। शुरू से लेके आज तक काफ़ी एडवांसमेंट भी आया है। बहुत पहले रिमूवेबल टाइप के ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस बनाए जाते थे जिनको लगाना और निकालना होता था पेशेंट्स को। तो समय के साथ साथ ये चीज़ें फिक्स की तरफ बढ़ती चली गई, तो निकालने लगाने वाले में पेशेंट को भी झंझट लगता है। पेशेंट नहीं लगाता है प्रॉपरली, अगर भूल जाता है तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और इतना इफेक्टिवली वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो अब हम लोग फिक्स की तरफ जाने लगे हैं। फिक्स में आपके जो ब्रेसेस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा कई बार छोटे उम्र के बच्चे या अपने कलीग्स को जो दांतों पे आपको कुछ मेटल के ब्रैकेट्स और तार लगे हुए दिखाई देते हैं। ये मेटल ब्रेसेस होते हैं जो सामने की तरफ दांतों पे लगाए जाते हैं। अब चूंकि इसमें भी एडवांसमेंट आ गए हैं तो कुछ प्लास्टिक या सिरेमिक मटेरियल्स आ गया है जो हमारे दांतों के कलर का होता है, जिसके कारण ये ब्रेसेस एकदम से विजिबल नहीं होते। फिर इसी में तीसरी तरह का ब्रेसेस होता है जो हम अंदर की तरफ से लगाते हैं, जिन्हें हम लिंगुअल ब्रेसेस भी बोलते हैं, पर ये उतने इफेक्टिव नहीं होते। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं लगता, पर जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी रिटेंशन के लिए भी हम लिंगुअल ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है वो है अलाइनर्स। अलाइनर्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपके दांतों के कलर के होते हैं। चूंकि दांतों के कलर के होते हैं तो आपको मतलब किसी को समझ में ही नहीं आता कि आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, और बिना किसी को दिखाए आपका ये ट्रीटमेंट होता रहता है नॉर्मली। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आपको इससे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। मेटल ब्रेसेस या हम जो नॉर्मल ब्रेसेस लगाते हैं उसमें कई बार देखते हैं कि स्टार्टिंग में पेशेंट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा सामने से अगर कोई देखता है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती, तो ये सारी समस्या उसमें हट जाती है। प्लस कुछ अल्सर्स वगैरह आना,
जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे कि स्टिकी फूड्स है ये वो, उसमें उसके निकल जाने का डर होता है। निकल जाने के बाद में आपको फिर से डेंटिस्ट के पास आना है, वो दोबारा उसे चिपकाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अलाइनर एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अलाइनर को आपको सिर्फ निकालना है खाने के समय और आप आराम से फिर उसको दिन भर लगा के रख सकते हैं। अगर अलाइनर्स आप 22 से 23 घंटा पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए खाली खाने के समय आप उसको निकालें और उसके बाद आप उसको क्लीन करके दोबारा से, दांतों को क्लीन करके दोबारा से उसको पहन ले। बस सिंपल है अलाइनर में, लेकिन ट्रीटमेंट वो उतना ही इफेक्टिवली करता है जितना कि ब्रेसेस करते हैं। प्लस आपका जो विजिट है, नंबर ऑफ विजिट अलाइनर के साथ थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मेटल ब्रेसेस में आप 4 से 6 हफ्ते में एक बार वापस से ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके उनको एक्टिवेट करना होता है। एक साथ बहुत सारा फोर्स नहीं लगाते, धीरे धीरे हमको दांतों को पोजीशन करना होता है। एक साथ बहुत सारा फोर्स अगर हम लगा देंगे तो आपकी मूवमेंट की जगह दांत का हलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हड्डी को बनने और गलने में समय लगता है। जब भी हमारे दांत की मूवमेंट होती है तो एक साइड से हड्डी गलना शुरू होती है, जिस तरफ दांत मूव हो रहा है वहां की हड्डी गलती है, और जिस तरफ से मूव हो रहा है वहां पे हड्डी बनना शुरू होती है। अगर हम ग्रेजुअल फोर्स लगाते हैं, महीने में एक बार हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो ये प्रोसीजर बिल्कुल आराम से और स्मूथली हो सकती है कि आप मतलब धीरे धीरे सरकाते हुए हड्डी को गलाते हुए और बनाते हुए दांत को पोजीशन पे ले आए। अगर आपने इकट्ठा बहुत सारा फोर्स एक साथ लगा दिया तो जो हड्डी गलेगी वो तो अपने पेस पे गलती रहेगी, लेकिन बनने का जो पेस है वो स्लो है, तो वो बन नहीं पाएगा, तो उसके कारण दांत लूज हो सकते हैं। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसीजर पे हम जाते हैं। लेकिन अलाइनर के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अलाइनर को हमको हर 15 से 20 डेज में एक बार रिप्लेस करना होता है। आपके ग्रेजुअली नाप होते चले जाते हैं, नाप के हिसाब से आपका अलाइनर डिजाइन होकर आता है और उसको आपको पहनना होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो उसमें अलाइनर्स के साथ में हट जाती है। अब ये हमने कहा कि बच्चों में हम लगाते हैं ब्रैकेट्स और ये ब्रेसेस लगवाते हैं, जो बच्चों में लगता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही लगता है। एज हम लोग जनरली 13 to 14 इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय हड्डियां हमारी कोमल होती है, चूंकि नए नए परमानेंट टीथ आए हुए होते हैं, तो हमें ऐसे दांतों में मूवमेंट करना ईजी होता है। लेकिन एज अगर बढ़ जाती है 30-40 ईयर्स, आप मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप आगे की एजेस में भी ये ट्रीटमेंट आराम से करवा सकते हैं। ये सब हमारा ऑर्थो ट्रीटमेंट के बारे में है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।